हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैफ्थलीन। तो नैफ्थलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नैफ्थलीन होता क्या है। ये वही नैफ्थलीन है जिसे कपूर कह दिया जाता है। जब हम कपड़ों को स्टोर करते हैं तो उनमें कपूर डाल के जो रखते हैं वही वाला नैफ्थलीन है। या फिर जब हम जो वॉश बेसिन्स होते हैं उसमें जो व्हाइट व्हाइट बोल्स डली होती हैं, वही वाली नैफ्थलीन के बारे में बात की गई है। तो आपको पहले पता हो नैफ्थलीन है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जिनको फॉर्मूला नहीं पता या इसको कैसे बनाया जाता है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पता, पहले मैं एक लेक्चर करा चुकी हूँ इसका फॉर्मूले का और मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, आप उसे देख लें। ठीक है, फिर समझे। मैं यहाँ पे बता देती हूँ नैफ्थलीन है क्या। एक बेंजीन की रिंग बनाना या ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर इसी से अटैच करके एक और रिंग बना लेना। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये होता है, इसमें 10 कार्बन आएंगे टोटल और इसमें 8 हाइड्रोजन आएंगे। C10H8 इसका फॉर्मूला होगा। इसी चीज को हम ऐसे भी ड्रॉ कर देंगे। हम जगह जगह ये डबल बॉन्ड ना लगा के हम बीच में एक इस तरह से लगा देंगे तो वो अंडरस्टूड होगा कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब मैं पूरे लेक्चर में सब जगह ये लिखूंगी तो आपका अंडरस्टूड होगा। अगर मैंने इसमें ऐसे लगाया है तो मतलब एक एक पोजीशन छोड़ के ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, चले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है हमें, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हेलोजिनेशन देखेंगे, रिडक्शन, नाइट्रेशन, किसके लिए देखेंगे, नैफ्थलीन के लिए, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन। ओके, वन बाय वन हम एक एक को कवर करेंगे। तो चले सबसे पहले हम चलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ नैफ्थलीन। तो नैफ्थलीन का जब हेलोजिनेशन करेंगे तो क्या करेंगे, हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे नैफ्थलीन की, और किसके प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, CCl4 की प्रेजेंस में। तो उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे नैफ्थलीन की ये पोजीशन होती है अल्फा पोजीशन, ये पोजीशन होती है बीटा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पे एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा और जो अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और उसकी जगह क्लोरीन चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से एक Cl को निकले के HCl बना देगा और ये H हट के इसकी जगह Cl आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह से ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका नाफ क्या होगा, नैफ्थलीन तो ये है ही, इसके क्या है अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन है तो हम इसको बोल देंगे अल्फा क्लोरोनैफ्थलीन। या तो ये बोल दें आप, या फिर हम इसको 1 पोजीशन देंगे, या फिर हम बोल देंगे 1 क्लोरोनैफ्थलीन। ठीक है, ये हमें क्या पढ़ा, क्लोरीनेशन ऑफ नैफ्थलीन। नेक्स्ट, या फिर हेलोजिनेशन ऑफ नैफ्थलीन, कि नैफ्थलीन की जब हेलोजन से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बनकर आएगा 1 क्लोरोनैफ्थलीन, या इसी तरह से हम Br2 के साथ करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 ब्रोमोनैफ्थलीन। ठीक है, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ नैफ्थलीन। क्या होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब हमें क्या करानी है, हाइड्रोजन को ऐड कराना है नैफ्थलीन में। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम इसको। ये हम नैफ्थलीन लेकर चले, वही ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसकी हाइड्रोजन हमें ऐड करानी है तो हाइड्रोजन ली और प्रेजेंस हमने क्या ली, Na और C2H5OH। ठीक है, Na और अल्कोहल की प्रेजेंस में हमने इसका रिडक्शन कराया तो उससे क्या होगा, इस वाले में क्या होता है कि एक तो यहाँ वाली अल्फा पोजीशन पे और एक यहाँ वाली अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पे भी जाके 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और यहाँ पे भी जाके 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो इस कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो तो कंप्लीट है, तो यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ का जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के दोनों डबल बॉन्ड हटेंगे और एक इनकी जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड एक इनके बीच में आएगा। समझ आ रहा है, नैफ्थलीन का ही स्ट्रक्चर है, उसमें ये दोनों अल्फा पोजीशन पे जाके 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे, तो कार्बन 4 तरफ से यहाँ से जुड़ गया, 4 तरफ से यहाँ से, तब डबल बॉन्ड से तो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, पर जो ये वाले कार्बन है वो यहाँ पे एक और H यहाँ अटैच है, एक H यहाँ पे अटैच है, तो वो 3 ही तरफ से अटैच है, तो एक और तरफ से अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया। तो हम इसका नाम क्या बोल देंगे, 1,4 डाइहाइड्रोनैफ्थलीन।
जब हम Na और C2H5OH की प्रेजेंस में करेंगे रिडक्शन को, तो हमारे पास बनेगा 1,4 डाइहाइड्रोनैफ्थलीन। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 और 4 पोजीशन पे जाके हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यही रिडक्शन हम C2H5O की जगह C5H11OH की प्रेजेंस में करें तो क्या होगा? अब जो हमारे पास दोनों अल्फा पोजीशन पे दो दो हाइड्रोजन जाके जुड़ रहे थे, मतलब एक तो यहाँ पे ऑलरेडी था ही और एक और आके जुड़ रहा था, जो हमारे पास दोनों दो दो हाइड्रोजन हो रहे थे, तो वो दो हाइड्रोजन क्या होंगे? अब वो हर पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन चले जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेके चलेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक एक तो इनके पास ऑलरेडी है ही, सब कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है ही, एक एक और चला जाएगा, रिडक्शन की हेल्प से एक एक और मिल जाएगा। तो एक एक और मिलने से क्या होगा? जो हमारे पास डबल बॉन्ड थे, अब वो डबल बॉन्ड बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, अब कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? जब हम करते हैं C2H5OH की प्रेजेंस में, Na की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड रहता है यहाँ पे बीच में, केवल ऊपर नीचे जाके एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऊपर हो गए 2 नीचे हो गए, जिसकी वजह से जो हमारे डबल बॉन्ड है यहाँ पे नहीं रहे। और जब हम इसी रिएक्शन को Na और C5H11OH की प्रेजेंस में करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा? जो हमारे पास यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होते हैं, अब वो डबल बॉन्ड भी नहीं रहेंगे। ठीक है, इस वाले में क्या था? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड थे ना, अब यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे, कहीं भी इस वाली रिंग में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सब जगह हमारे पास क्या आ जाएंगे? केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टेट्राहाइड्रोनैफ्थलीन। तो देख लो, ऑन रिडक्शन विद Na और C2H5OH इट गिव्स 1,4 डाइहाइड्रोनैफ्थलीन, बट ऑन रिडक्शन, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे किसके साथ? Na और C5H11OH, टेट्राहाइड्रोनैफ्थलीन इज ऑब्टेन्ड। तो हमारे पास टेट्रा वर्ड क्यों बोला? क्योंकि हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे एक एक जोड़ा, तो टोटल 4 जोड़ दिए। इसमें क्या था? केवल 1 और 4 पोजीशन पे एक एक जोड़ा था, इसलिए यहाँ पे डाई वर्ड आया था। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा नैफ्थलीन का। चले अब हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ नैफ्थलीन। नाइट्रेशन कैसे करते हैं? हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और हमारे पास NO2 एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस होगी। हमने कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराई H2SO4 के प्रेजेंस में, तो उससे क्या होगा? जो ये यहाँ से NO2 है वो जाके अल्फा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और इसकी जगह NO2 जुड़ जाएगा, और जो H है और इसका OH, यहाँ से OH और H ये जुड़कर क्या बना लेंगे हमारे पास? H2O। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सीधी प्रोसेस है, हमारे पास बन के आ जाएगा 1 नाइट्रोनैफ्थलीन। ठीक है, या फिर हम इसको क्या भी बोल सकते हैं? ये अल्फा पोजीशन होती है ना, अल्फा नाइट्रोनैफ्थलीन। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अब है सल्फोनेशन। क्या करते हैं सल्फोनेशन में? हम H2SO4 से रिएक्शन करते हैं, और H2SO4 से रिएक्शन करके जो हमारा SO3H सल्फोनिक एसिड है वो एज इलेक्ट्रोफाइल जाके कहीं जुड़ जाएगा। यहाँ पे नैफ्थलीन के केस में भी वही होगा। नैफ्थलीन लेकर चलेंगे, H2SO4 से रिएक्शन करेंगे और उस पे नैफ्थलीन पे जाके सल्फोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है SO3H, वो जाके जुड़ेगा उसका ग्रुप। पर यहाँ पे एक और चीज देखी गई कि आप रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन किस टेम्परेचर पे कर रहे हो। तो हम टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करेंगे, उससे हमारा प्रोडक्ट बदल जाएगा। देखें, ये हम नैफ्थलीन लेके चले। ठीक है, पहले हम नैफ्थलीन को लेके चले, वही हमने फ्यूमिंग, ये H2SO4 ही है, देख के कंफ्यूज नहीं होना, बस के थोड़ा चेंज करके लिख दिया है H2SO4 ही। फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन करी, जब हमारे पास टेम्परेचर जो था वो 80 डिग्री सेल्सियस था। तो जब आपके पास टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, तो जो 1 वाली पोजीशन है, इस 1 वाली पोजीशन पे जाके SO3H जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से H और ये OH निकल के H2O बना लेगा, लेके निकल जाएगा। हमारे पास जो बन के आएगा अल्फा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड या फिर नैफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड। समझ आया? इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? नैफ्थलीन
1 सल्फोनिक एसिड, यहां पे लिख देती हूं कि दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, नैफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड। ये कब हुआ? जब हम H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं एट 80 डिग्री सेल्सियस, तब तो हमारे पास बनेगा नैफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड या फिर अल्फा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। बट अगर इसी रिएक्शन को हम H2SO4 के साथ हाई टेम्परेचर पे कराए, कितने टेम्परेचर पे? 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब हम इसको 160 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे तो अब हमारे पास प्रोडक्ट जो पहले बन रहा था वो नहीं बनेगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास 1 पे ना आके सेकंड पोजीशन पे हमारे पास आएगा सल्फोनिक एसिड। इसको क्या भी बोल दिया जाता है? बीटा भी कह देते हैं। तो यहाँ पे आएगा बीटा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड या फिर और क्या बोल देंगे इसको? नैफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, समझ आ गया? ये कब है? जब 160 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। समझ आ गया होगा सबको कि अगर हम सल्फोनेशन करें नैफ्थलीन का तो हमारे पास दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं और वो प्रोडक्ट बनना किस पे डिपेंड रहता है कि आप कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं। चले आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो दो तरह की होती है कि आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी वो हमेशा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। तो हम इसमें दोनों ही पढ़ेंगे। एक बार तो हम पढ़ेंगे कि जब नैफ्थलीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे तो क्या होगा, और जब नैफ्थलीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो क्या होगा। तो देखते हैं, होगी दोनों में प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3 की। तो ये हम नैफ्थलीन लेकर चले। एल्काइलेशन में हमारे पास इस तरह से CH3Cl आएगा या फिर CH3CH2Cl। Cl आएगा। ठीक है, या तो क्लोरोमीथेन से या फिर क्लोरोइथेन से, दोनों से किसी से भी करो होगा एल्काइलेशन ही। प्रेजेंस किसकी होगी? एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी ना हो। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पे जो H होगा अल्फा पोजीशन पे वो H और ये Cl दोनों तो लेके निकल जाएंगे HCl। यहाँ पे जो CH3 बचेगा वो जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ गया, HCl निकल गया, इसको हम क्या बोल देंगे? अल्फा पोजीशन पे हमारे पास क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप। तो अल्फा मिथाइल नैफ्थलीन या फिर 1 मिथाइल नैफ्थलीन। ठीक है, फिर अभी तो हमने पढ़ लिया एल्काइलेशन। कब होगा एल्काइलेशन? जब CH3Cl मिथाइल क्लोराइड या फिर इथाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में हो। बट अगर हम एल्काइलेशन ना करें, एसाइलेशन करें, तो हमें किससे रिएक्शन करनी होगी? एसाइलेशन में भी प्रेजेंस तो हमें एनहाइड्रस AlCl3 की लेनी पड़ेगी, बट जो एसाइलेशन है उसमें CH3COCl से हमें रिएक्शन करानी होती है। ये इस तरह के होता है, इसका फॉर्मूला CH3COCl। ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3 की ये प्रेजेंस होगी। तो हमारे पास वही नैफ्थलीन लेकर चले। नैफ्थलीन लेके यहाँ पे फिर से वही, यहाँ पे H होगा, यहाँ का H और यहाँ का Cl दोनों लेके HCl निकल जाएगा। तो अब जो ये ग्रुप है COCH3 और ये इधर से अटैच होगा तो ये जाके यहाँ से इस कार्बन से नैफ्थलीन पे जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन के आएगा? अल्फा एसिटाइल नैफ्थलीन या फिर 1 एसिटाइल नैफ्थलीन, और ये HCl हमारे पास एज अ साइड प्रोडक्ट निकल गया। क्लियर हो गया होगा नैफ्थलीन का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम पढ़ेंगे नैफ्थलीन का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी इस बात पे डिपेंड करता है कि हम ऑक्सीडेशन कर किसकी प्रेजेंस में रहेंगे, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेके कौन सा चलेंगे। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर बदल देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बदल जाएगा। तो हम कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे हम करते हैं, ये ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं V2O5 वैनेडियम ऑक्साइड और एयर की प्रेजेंस में, तो उससे क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है और ये हमारे पास नैफ्थलीन है, ये अंडरस्टूड है कि इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका हमारे पास बन के आएगा थैलिक एनहाइड्राइड। ये ऐसे बता देती हूं, ये हमारे पास होता है एनहाइड्राइड है क्या, ये समझा रही हूं।
इसका नाम होता है थैलिक एसिड। और अगर हम थैलिक एसिड में से यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल दें, तो पानी निकालने का क्या मतलब होता है कि हमने एनहाइड्रस कर दिया, और तो जब हम इसे एनहाइड्राइड कर देंगे तो ये थैलिक एसिड का ही एनहाइड्राइड बन जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, दोनों कार्बन उसी से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। या तो ऐसे बना लो आप, या फिर इसमें ऐसे बेंजीन रिंग बना के यूं वो बना दे। तो हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड आ गया। क्या है थैलिक एनहाइड्राइड, कि थैलिक एसिड का ही एनहाइड्राइड बना लिया है। तो हमारे पास जब हम V2O5 और एयर की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड बन के आता है। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं कि अगर हम ऑक्सीडेशन V2O5 एयर की प्रेजेंस में ना करें, अब हम किसके से करें, एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या होगा, जब उसी हम नैफ्थलीन का ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास थैलिक एसिड बनता है। ठीक है, और थैलिक एसिड का मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर अगर हम एसिडिक KMnO4 में ना करके एल्केलाइन KMnO4 में करें तो क्या होगा, वही नैफ्थलीन होगा, बस बदला क्या है, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदल गया। अब एसिडिक KMnO4 ना लेके हमने क्या ले लिया है, एल्केलाइन KMnO4। तो एल्केलाइन KMnO4 लेके क्या होगा, यहाँ थैलोनिक एसिड हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक है, हमने बार बार ऑक्सीडेशन ही किया है नैफ्थलीन का, बस केवल क्या चीजें बदली हैं कि हम ऑक्सीडेशन कर किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर रहे हैं। अगर हम V2O5 और एयर की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड आ रहा है, और अगर हम उसी ऑक्सीडेशन को एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हमारे पास थैलिक एसिड आ रहा है, और अगर हम उसी ऑक्सीडेशन को एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो हमारे पास थैलोनिक एसिड आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं। सभी को समझ में आ गए होंगे ये ऑक्सीडेशन भी, और साथ साथ सभी को एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई होगी नैफ्थलीन की। किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।